जी जनाब। ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, स्टे कर देंगे। ਇਹ ਲੱਤ ਬਦਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। अच्छा जी। ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੱਤ, अच्छा जी। ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ओ की ਕੁੱਤਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਟੁੱਟਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਹੋ। स्टेज जिनकी मौजूदगी से बारौनक नजर आए और जिनकी आवाज की चाशनी लोगों को अपनी तरफ माइल होने पर मजबूर कर दे, ये खूबियां हैं पाकिस्तानी स्टेज के दो मारूफ तरीन अदाकारों नासिर चिन्योटी और इफ्तिखार ठाकुर की। My name is James Bond 007. इफ्तिखार ठाकुर और नासिर चिन्योटी ने अपना हर किरदार इस तरह से पेश किया कि उनका हर डायलॉग ज़बाने ज़दे आम हुआ। आइए मिलते हैं इफ्तिखार ठाकुर और नासिर चिन्योटी से। ओके जी, पैकेज आपने देख लिया। मतलब अभी हमने बातचीत ही नहीं की, सिर्फ पैकेज देखा तो हम मुस्कुराना शुरू हो गए। अच्छा, तुम तो पैकेज देख के मुस्कुराइए। मैं तो ये जब दोनों मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, जब दोनों आए हैं सेट पे तो मुझे हंसी आना शुरू हो गई और आपस में ऐसी नोक झोंक हो रही थी क्योंकि ठाकुर भाई कह रहे थे कि नासिर चिन्योटी साहब का क्लोजअप नहीं लेना क्योंकि इनकी शक्ल पूरी आएगी नहीं कैमरे में, सिर्फ कान कट जाएंगे, तो इसलिए क्लोजअप नहीं लेना। तो हमारे साथ मौजूद है जी आप सबके फेवरेट नासिर चिन्योटी साहब और इफ्तिखार ठाकुर साहब। हम इन्हें खुशामदीद कहते हैं। इनके बारे में थोड़ी सी बातें बताता चलूँ। आजकल के ज़माने में जब नफ्सा नफ्सी का दौर है, डिप्रेशन है थोड़ा सा, ये लोग वो काम कर रहे हैं जो कि मैं कहता हूँ एक जिहाद है कि इतने लोगों को ये खुश करते हैं, हंसाते हैं। बेशक 3 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए लोग अपनी फ़िक्रें भूल जाते हैं, मुस्कुराते हैं, खुल के हंसते हैं इनकी बातों पे, इनके बरजस्ता जुमलों पे। और ये एक बहुत बड़ा टैलेंट है, बहुत बड़ा आर्ट है कि फिल बदी जुमले कहना और मजाक करना और मजाक सहना, इसे बड़ी हिम्मत का काम होता है। नासिर चिन्योटी साहब जो हैं जी, इनका ताल्लुक जैसे कि नाम से जाहिर है चिन्योट से है। इनसे हम ये भी पूछेंगे कि ये स्टेज के जो आर्टिस्ट होते हैं उनका ये क्यों होता है कि नाम के साथ उनके शहर का फैसलाबादी या तारिक टेडी, नासिर चिन्योटी, ऐसा क्यों होता है, ये भी हम इनसे बात करेंगे। ये हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर भाई बहुत बहुत खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। और इनके साथ तशरीफ रखते हैं आपके हमारे बहुत ही फेवरेट इफ्तिखार ठाकुर साहब, और बहुत बड़े पढ़े लिखे। और ये वाकई में मैं कह रही हूँ कि जब इनसे भी बातचीत हो रही थी तो मैं कहती हूँ छा गए इन्होंने जी। 8 वीक्स का कोर्स किया था फ्रॉम न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी। उसके अलावा जनरल एजुकेशन का कोर्स इन्होंने डिग्री हासिल किया फ्रॉम USA। उसके अलावा बैचलर्स किया, एट हिज क्रेडिट जाता है जी हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स में। फिर मोटर वर्कशॉप में भी काफ़ी अर्सा इन्होंने काम किया, उस एक्सपीरियंस के हवाले से भी बातचीत करेंगे। इनका बेसिकली ताल्लुक मियां चन्नू से है और इनसे ये जानेंगे कि इतना तो फारूक और मैंने शायद इकट्ठे नहीं पढ़ा होगा जितना इन्होंने पढ़ा। मजे की बात ये कि जब इनसे बात करते हैं ना, इनसे पूछते हैं तो ये कहते हैं कि आप क्या करते हैं, कहते हैं यार मैं टायरन पंचर लाना था, 1.5 साल में लाया। ये नहीं बताते कि मैंने US से ये किया। ये वो तो वाकई में आज मेरे ख्याल में बहुत से लोगों को पहली मरतबा पता चला होगा। सर आपको भी बहुत बहुत खुशामदीद। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले वो मैं बात करना चाहूँगी इसका नाम नासिर चिन्योटी क्यों है। वो इसलिए शहर का नाम रखते हैं अगर मैं गुम हो जाऊँ तो मुझे चिन्योट पहुँचा दें। चिन्योटी साहब ये सही। तारक टेडी का नाम तो है ही गलत, उसका नाम तो होना चाहिए टैडी बकरी जितना हुआ है। नाज़िर भाई ये वाकई में शहर का नाम इसीलिए कि अगर आप घूम जाए गलती से तो आपको कोई मतलब नहीं। वो जो एक बात आपने कही थी ना, ये बकायदा पेंचर लगाता था। अच्छा हाँ, ये बताता नहीं है। अच्छा हाँ, तालीम में वो छुपा जाता है, थोड़ा पेंचर छुपा जाता है तालीम में। अच्छा, मैंने जब आप पहली दफा मिले थे आपको अंदाजा हुआ कि इतने मतलब एजुकेटेड? और ठाकुर साहब की और मेरी स्ट्रगल जो है ना तकरीबन एक जैसी है। अच्छा। और शायद ये लोगों को बहुत कम पता है कि ठाकुर मैं ये कोई रिश्ता है हमारा दिल का या अंदर का, कोई ऐसा रिश्ता है जो हमें लेके चल रहा है। नहीं, उसकी बेसिक वजह मैं बताता हूँ सर। मेरे वालिदैन जो हैं वो बहुत अरसा पहले इंतकाल कर गए और मेरी जो एसोसिएशन ज़्यादा रही वो इनकी वालदा मोहतरमा से रही। अल्लाह उनको जन्नतों में कर दे। मैं ये समझता हूँ कि मेरे माँ बाप के बाद, दोस्तों के बाद अगर किसी की दुआ मेरे पीछे चलती है तो वो नासिर भाई की वालदा मोहतरमा थी। नासिर भाई की जो वालदा मोहतरमा है वो किस कदर मुझसे प्यार करती होंगी कि हम चूँकि अक्सर इकट्ठे घर जाते थे। अगर नासिर भाई पहले चले गए हैं तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने इसको खाना दे दिया। अच्छा, मेरा उन्होंने इंतजार किया। हाँ। देख के तो हाँ, वो तो लगता है कि इनको डबल खाना मिला। देखो ना, मेरी रोटी भी खा जाता है। नहीं, सिर्फ बात इतनी है, ये सड़दा रहता सी, मैं खांदा रहता। अच्छा नहीं, वैसे इफ्तिखार साहब आपकी सेहत का राज क्या, मतलब जब से देख रहे हैं वैसे के वैसे ही है। गुर्बत इतनी देखी है कि दस नहीं सकते, खाने में दिल नहीं चाहता। अच्छा, इसमें शक भी कोई नहीं। वैसे मेरी सेहत का राज रोजाना एक प्याज। अच्छा, प्याज में जरूर रोजाना इस्तेमाल करता हूं। अच्छा साहब, ये हम बात कर रहे थे
स्टेज प्ले आज से अगर हम 15-20 साल पहले चले जाएं तो उसमें बहुत से मतलब जो सीनियर्स थे, अफजाल अहमद साहब हैं, अमानुल्लाह साहब तो खैर अभी भी कर रहे हैं, और बहुत से सीजनड आर्टिस्ट थे जो परफॉर्म करते थे। डांस का कॉन्सेप्ट नहीं होता था तब। और बहुत सी फैमिलीज, लोग ये कहते हैं, मतलब कि मैं तो आज से 20 साल पहले स्टेज नहीं देखा, लेकिन लोग कहते हैं कि फैमिलीज जाती थी बच्चों समेत और बहुत इंजॉय करके आते थे। आज के स्टेज पे इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि जी फैमिली नहीं जा सकती। लोग आते हैं, बहुत से लोग आते हैं, अक्सर हाउसफुल होता है, लेकिन वो लाइक विदाउट फैमिलीज होते हैं, आके देखते हैं, एंजॉय करते हैं और चले जाते हैं। उसमें डांस भी होता है, थोड़ा वो कहते हैं कि जुमलेबाजी भी कोई ज़्यादा सब स्टैंडर्ड होती है। इसकी क्या वजह है, क्यों ऐसा हुआ? फारूक भाई, पहला नंबर तो ये है कि जो लोग ये कहते हैं थिएटर के बारे में, जो पहले वाला थिएटर होता था जो हमारे सीनियर करते थे, जिसमें सुहेल भाई थे, बब्बू साहब, मस्ताना साहब, क्या पहले ये देखना चाहिए कि जब वो थिएटर होता था उस वक्त इनको सहूलतें क्या थी इन लोगों को, ठीक है। जो अब का थिएटर हो रहा है इसमें हमें सहूलतें क्या है? अच्छा, क्या सहूलतें? ये जो पहले थिएटर होता था उसके जो प्रोड्यूसर था वो प्रॉपर जो है ना उसकी रिहर्सल लेता था। ओके। 10-12 दिन रिहर्सल थी ड्रामे की, उसके बाद स्क्रिप्ट पहले फाइनल होता था, फिर रिहर्सल होती थी, उसके बाद प्ले जो है ना ओपन होता था। दूसरा, उस वक्त डांस नहीं था। ठीक है, था ही नहीं सिरे से। हाँ बिल्कुल था ही नहीं, डांस नहीं था, तो ड्रामा होता था, ठीक है। हमारी बदकिस्मती ये है कि जब हम थिएटर में आए हैं तो उस वक्त डांस इन हो चुका। उसके बाद सारी प्रॉब्लम जो हमारे दौर में जो प्रॉब्लम आई है, जो हमारे दौर में हमारे मुल्क में जो टेंशनें बनी हैं, वो इनके दौर में नहीं थी। ओके। टाइम का प्रॉब्लम नहीं था। ठीक जी, उस वक्त ड्रामा जो है ना वो तकरीबन 2 घंटे 30 मिनट का होता था। ठीक है। तो अब जो ड्रामे का जो प्रॉब्लम है ना, वो हमारा ड्रामा शुरू होता है तकरीबन 11:15 बजे, ठीक, और 1 बजने में 5 मिनट रहते हैं, हमने खत्म करना होता है। इसमें कहानी भी बतानी होती है, इसमें सारा कुछ बताना होता है, गाने भी होते हैं, गाने भी होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना उस वक्त जो हमारी जो एक उम्मीद की किरण थी ना, वो कुछ लोग थे ऐसे। अब तो जो कुछ लोग हम पे कहते हैं, तनकीद करते हैं ना, लेकिन कुछ वक्त कुछ लोग ऐसे थे जिसमें सुहेल अहमद साहब थे। हाँ जी, वो बड़ा वो एक उम्मीद की किरण थे। जिस तरह हमारी आप ही हैं अपना मैडम नहीद खानम, वो भी एक बड़ी उम्मीद की किरण थी। वो थिएटर की बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, वो भी बीमार हो गए, वो भी छोड़ गए, वो नहीं आ सके। उसके बाद अब जो हमारा थिएटर हो रहा है, इसमें नसीम विकी एक ऐसा डायरेक्टर है जो ड्रामे की पेन लेता है, ड्रामे को बाकायदा तैयार करता है। यानी कि एक ऐसा बंदा हम में मौजूद है जो इंशाल्लाह ताला जो इस चीज़ को लेके चल रहा है। उसमें हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं सारे, ठाकुर साहब हों, मैं हूँ, तारक हो, जफरी, उसकी जो वो कहेगा। अच्छा, कुछ ड्रामे जिसमें हम इस तरह के लेक्चर, जुमले और डांसेस वगैरह देखते हैं, उसमें आप क्यों काम करते हैं? हम देखते हैं कि जो लिखा होता है, बड़ी बड़ी तस्वीर लगी होती है, नासिर चिन्नोटी है इसमें, या इफ्तिखार ठाकुर, और इनका नाम लिया जाता है, प्रमोट किया जाता है। वो ये भी बात है कि एक तो बात ये है कि जब ये लोग जिन ड्रामों की ये बात करते हैं, उस वक्त थिएटर सिर्फ लाहौर में होता था। फैसलाबाद में अभी कभी थिएटर होता था तो वो साल बाद 6 महीने बाद यही स्टार जाया करते थे, एक ड्रामा करके वापस आ जाते। हाँ, जब हम आए तो ये सब हर जगह पे थिएटर खुल गए थे। तो कुछ लोग या दोस्त ऐसे होते थे जो कहते हैं यार गुजरांवाला ड्रामा लग गया यार, एक एंट्री कर दो, चले जाओ थे, तो हम चले जाते थे। तो जब एंट्री करके हम वहां से निकल आते, क्योंकि हमने लाहौर भी परफॉर्म करना होता था, निकल आते थे, बाद में वो गाने जो होते थे, यानी उसको बाद में हिस्सा बना लेते थे। आप एसोसिएट नहीं होना चाहते इससे, लेकिन ठीक है। और यहाँ भी लाहौर में जो वीडियो बनती थी उसमें भी जो लचरपन वाले गाने हैं, ये सब जो हमारी मेन आर्टिस्ट हैं, ये चली जाती हैं, बाद में वो कुछ लड़कियां वो ऐड करते थे। एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आपकी कामयाबी के पीछे किस औरत का हाथ है? मेरी वाइफ का। बेगम का? बेगम देख रही है इसलिए कह रहे हैं या वाकई? नहीं, बिल्कुल। जब मैंने शादी की ना जी, शादी करने के बाद मेरे ऊपर जितनी भी कामयाबियां आई हैं, वो यकीन उसी की दुआओं का। मतलब शादी से पहले आप नाकाम इंसान थे? नहीं, जिस फील्ड में मैं था, बहरहाल काम तो मैं मेहनत से ही करता था। लेकिन ये है कि उसकी केयर जो थी ना जी, वो मेरे लिए बड़ी बेहतरीन साबित हुई कि वो मुझे हमेशा हर काम के लिए पहले से मुझे रेडी होना पड़ता था। फिर शादी के बाद वो मुझे रेडी कर देती थी, वो हौसला भर देती थी कि ठीक है जाओ, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। और हमेशा मैं जब भी घर से निकलता हूँ, मेरी वाइफ जो है वो दरवाजे तक मेरे साथ आएगी, चाहे मैं 20 मरतबा घर से निकलूँ, वो दरवाजे तक आएगी और दुआ करके। अब मेरे बच्चों के अंदर भी वही आदत है कि जब भी मैं घर से निकलता हूं तो मेरी वाइफ और सारे बच्चे दरवाजे तक आते हैं मुझे छोड़ने के लिए। छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नासिर चिन्नोटी, इफ्तिखार ठाकुर यहाँ पे मौजूद है, आप उनसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं लाइव कॉल करके। स्टे ट्यून्ड टू जागो दुनिया।